नमस्कार। आज हम हिजाब पर बात करेंगे। हिजाब मतलब पर्दे पर। और हिजाब शब्द क्योंकि ये हिंदी का नहीं है तो मानी हुई बात है। हिजाब शब्द जैसे ही कहा जा रहा है एक धर्म विशेष मतलब इस्लाम से जुड़ जा रहा है और उसकी महिलाओं से मतलब इस्लाम की महिलाएं मतलब महिलाएं अलग अलग होती हैं। इस्लाम की महिलाएं अलग होती हैं, हिंदू महिलाएं अलग होती हैं। तो मानी हुई बात है क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म इन सब की महिलाएं भी अलग अलग होती होंगी, नहीं होती हैं। ऐसे में जब उनके बारे में बात होगी तो कैसे होगी? कानून से होगी, संविधान से होगी या धर्म ग्रंथों से होगी? मतलब ये सोचने की बात है ना कि सही गलत को कैसे डिफाइन किया जाएगा। फिलहाल खान पान और पहनावा मतलब परिधान, यह जिस भी समाज का बनता है या जैसे भी वह परिधान धारण करता है या फिर किस तरह के भोजन ग्रहण करेगा मतलब खाना वह किस तरह का खाता है, यह कुछ स्वाभाविक और सामान्य बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि उस समाज मतलब वह समाज किस तरह के जलवायु में विकसित हुआ है, वहाँ ठंडा है, गर्म है, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, बंजर है। अब उस हिसाब से वह कपड़े पहनेगा और खाने के लिए जिस तरह की उपलब्धता होगी उस तरह के खाना खाएगा। अब ये सही है कि गलत है, जरा खुद सोच कर देखिए। एकदम उत्तर में रहने वाले जो ध्रुवों के पास देश हैं, ध्रुवीय देश, जैसे जितने भी हमारे यूरोपीय देश हैं लगभग सभी, रशिया मतलब जो भी ध्रुवों के नज़दीक होते हैं वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और 1 से 2 महीने 3 महीने ही गर्मी का मौसम होता है। तो उनके पोशाक कैसे होंगे, उनका खान पान कैसा होगा? तो आप एक भूमध्य रेखीय देश जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ के पहनावे से क्या उनकी बराबरी, तुलना या किसी भी तरह की जो विमर्श गढ़ने की कोशिश की जा रही है क्या की जा सकती है? या फिर जब हमारे ही देश में जाड़े का मौसम होता है तब हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम होता है क्योंकि 45 से 50 डिग्री के बीच तो हमारे यहाँ भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, उस दौरान हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं यह भी हमारे क्लाइमेट पर निर्भर करता है। तो दूर उत्तर में जो देश हैं उनके कपड़े कैसे होंगे और भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ विकराल गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, यह उनकी ज़रूरत पर निर्भर करेगा। अब अरब देशों का उदाहरण लीजिए, वहाँ के लोग जिस तरह की जलवायु में रह रहे थे जहाँ पर इस्लाम का जन्म हो रहा है वह किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आज भी पहनते हैं। और फिर वहाँ से जब इस्लाम बाकी देशों में फैला तो वह एकदम वैसे ही कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन जब लोगों का आना जाना और मौसम को नियंत्रित कर सकने की तकनीक मतलब एसी जैसी चीज़ें जब इजाद हो गई और कपड़ों के बारे में जानकारी हुई कि ऐसे भी एक डिज़ाइनर कपड़ा है, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे पहना जा सकता है, तो लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें बदलाव किए। तो एक बुर्का, एक बड़ा सा जो लबादा है वह हेड स्कार्फ में भी बदल जाता है। जैसे मलेशिया मतलब जो पूर्वी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर यह एक हिजाब मतलब सिर्फ सर को ढका जाए, क्योंकि इस्लाम वहाँ जिन जगहों पर देर से पहुँचा तो वहाँ पर पहले से जो सभ्यताएं थी उसके हिसाब से लोगों ने उसमें कुछ बदलाव किए और अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने ढाल लिया। फिर तमाम थॉट ऑफ स्कूल आते हैं जो चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता पाने के लिए
ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो कौन क्या पहनेगा, कैसे पहनेगा, यह भी निर्णय लेने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। वास्तव में इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता। यह इस्लाम ही नहीं, किसी भी धर्म में इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। अब लोग इस बात से नाराज़ हो जाएंगे कि आपको क्या पहनना है, यह आपकी मर्जी है, आपकी ज़रूरत है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी मर्जी हर जगह नहीं चल सकती है। कि अगर मुझे ये कपड़ा पसंद है, मुझे ऐसे ही पहनना है, और कोई एक प्रोटोकॉल है कहीं का, किसी धर्म स्थल का प्रोटोकॉल हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय, मतलब जहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं वहाँ के लिए कोई अगर एक ड्रेस कोड बनाया गया है, तो जब हम उसे ज्वाइन करते हैं या फिर वहाँ जाते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि हम उसकी शर्तों से सहमत हैं और हम उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे, और हम ऐसा बड़ी आराम से करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। अब दिक्कत कब शुरू होती है? दिक्कत तब शुरू होती है जब कुछ संगठन और लोग अपने हितों के लिए कुछ दूसरे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी इस तरह के काम जो धार्मिक विवाद होते हैं या कुछ न्यूज़ जनरेट किए जाते हैं, जाने अनजाने में कोई घटना छोटी सी हो जाती है तो उसको बड़ा बना दिया जाता है, तो उसके पीछे के जो फ़ायदे नुकसान होते हैं उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है। पता चला एक छोटी सी बात है लेकिन वो बहुत बड़ी बात बना दी जाती है, क्योंकि उसमें समूह आते हैं, उनकी संख्या आती है, और लोकतंत्र में वोट बैंक का खेल है। एक बड़ा वोट किधर से किधर जा सकता है, इस बात को ध्यान में रख कर ही निर्णय लिए जाते हैं और घटनाओं को बड़ा छोटा बनाया जाता है। और इसके शिकार, या फिर सीधे सीधे कहिए, इसका नुकसान सिर्फ आम आदमी को होता है। अब सोचिए जो कर्नाटक में हो रहा है, बखेड़ा चल रहा है, इसमें किसी धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो नुकसान होगा सिर्फ छात्रों का होगा, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं या किसी भी जाति धर्म के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान बिना भेदभाव के होगा। मगर सोचिए फायदा किसका होगा? तो जो संगठन वहाँ जुड़ा होगा वह ताकतवर हो जाएगा और आपको बताया जाएगा। वो तो किसी भी आदमी को बताया जा सकता है। जाति धार्मिक पहचान को लेकर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों की ये विशेषता होती है कि आप उनको जिस तरह से समझना चाहें वो आपको पूरी छूट देती हैं। उसके पक्ष में अगर आप तर्क ढूंढना चाहें तो उस हिसाब की भी बातें मिल जाएंगी, और उसके विरोध में अगर कुछ कहना चाहें तो वो भी बात मिल जाएगी। फिर तमाम धर्म ग्रंथों के जो सूक्त होते हैं, आयतें होती हैं, मतलब उसमें जो भी रहता है लिखा हुआ, उसकी बहुत सारी व्याख्याएं की जा सकती हैं। बस सवाल इस बात का है कि आप कौन सी व्याख्या सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको किस रूप में देखना चाहते हैं। तो हर धर्म ग्रंथ की एक आध्यात्मिक व्याख्या भी की जा सकती है, जिसमें इस तरह के प्रतीकों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आपको ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए जो आपका आध्यात्मिक स्वरूप है वही पर्याप्त है, उसमें किसी पंडित मौलवी की भी ज़रूरत नहीं होती है। मगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, और इसके लिए आपको कुछ गुलाम लोग चाहिए। तो वह हर जाति समुदाय में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, बस उनका दिमाग नियंत्रित करना रहता है, और 2-4 दिन 10 दिन में यह काम हो जाता है। लगातार बच्चों के पास बैठिए और खतरा और दूसरी डरावनी चीज़ों के बारे में बताइए, तो धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ, इसको ऐसे ही देखा जाए, यही सही है। अच्छा बताइए, जब हिजाब का यह भी मतलब है कि यह सिर्फ नज़र का पर्दा होता है, फिर कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं होती है, या फिर यह कहिए कि हिजाब, घूंघट या इस तरह की पर्देदारी इसलिए बनाई गई थी
जिससे लड़कियों की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि पर्दा मतलब एक सुरक्षा घेरा है। अगर यह सुरक्षा घेरा वो हासिल कर लेंगी तब उन्हें कोई देख नहीं पाएगा और वो सुरक्षित हो जाएंगी, मतलब बुरी नज़र उन पर नहीं पड़ेगी। यह इस्लाम ही नहीं, हमारे देश के हिंदुओं में और बाकी समाजों में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्या फिर पर्दे में महिलाएं सुरक्षित हो जाती हैं? जबकि सच तो यह है कि सबसे सुरक्षित जगह जिसे कहा जाता है किसी के लिए भी, मतलब उसका घर, सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण और शिकार घर में ही होता है। और हिंसा और बलात्कार की सर्वाधिक घटनाएं जो महिलाओं के साथ होती है वह उनके जानने वाले लोग ही करते हैं। यह सच्चाई है। फिर जो आप हिजाब की बात कर रहे हैं या किसी भी पर्दे की, कि हम लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इससे एक सुरक्षा मिलेगी, तो फिर स्कूल कौन सी जगह है? तो मतलब हमने ये मान लिया है कि स्कूल सुरक्षित जगह नहीं है, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उनको इस तरह की पर्देदारी करनी चाहिए। जो उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे हैं वो ठीक बच्चे नहीं हैं, इसलिए पर्दे में रहना चाहिए। भाई, स्कूल का अपना एक ड्रेस कोड है जिसे सबको मानना है। फिर आप स्कूल से बाहर आते हैं, आप पर्दे में रहिए, कि जीन्स पहनिए या जो भी आप पहनना चाहते हैं वैसे पहनिए। और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो आप बातें कह रहे हैं उसके सही मतलब नहीं निकल रहे हैं। मतलब स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, इसलिए उसको पर्दे में होना चाहिए। अगर हम हिजाब या पर्दे का समर्थन कर रहे हैं तो मतलब ये बात भी हम कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या हम इस बात से सहमत हैं? अब अच्छा, अब दूसरे बात पे आते हैं। अगर आप सहमत हैं तो आप सोच लीजिए, तब बच्चों को स्कूल के क्यों भेज रहे हैं? उनकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। पर ये सब बकवास है। कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। कुछ संगठन और लोग अपने आप को ताकतवर करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। क्योंकि 2014 से बीजेपी का शासन है और बीजेपी सत्ता में एक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर ही आई है, ये भी सच है। तो बीजेपी को काउंटर करने के लिए अगर आप देखिए 2014 से ही, तो कुछ धार्मिक जातीय मुद्दे ही उठाकर उनको घेरा जाता है। क्योंकि एक राजनीतिक दल जो अपने आप को हिंदुत्ववादी दल बताता है और उसी मुद्दे के माध्यम से वह सत्ता हासिल कर रहा है, ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए दूसरे जाति धार्मिक समूह भी इसी बात का सहारा ले रहे हैं। अब बीजेपी का जो मुद्दा है उसका धार्मिक एजेंडा राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। वो हिंदुत्व को राष्ट्रवाद ही मानते हैं, मतलब भारतीयता का प्रतीक है। और वह कल्चरल आइडेंटिटी जो है वह राष्ट्रीय आइडेंटिटी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और उन्होंने सत्ता हासिल भी किया है और बहुसंख्यक समाज उनको वोट कर रहा है। और उनको काउंटर करने के लिए दूसरे जो धार्मिक समूह हैं वो भी इसी तरह का डर दिखाकर अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर शाहीन बाग आंदोलन देखिए तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें सीएए का विरोध नहीं हो रहा है और यहाँ भी हिजाब का समर्थन या विरोध नहीं हो रहा है। वास्तव में यह बीजेपी के खिलाफ विरोध हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ धार्मिक समूह को खड़े करने की कोशिश की जा रही है। ये फैक्ट है, इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है और यह सच्चाई के तौर पर दिख रहा है। आप देखिए तो एक स्थापित टूल किट जैसा सब कुछ चलता रहता है कि एक छोटी सी घटना होती है, फिर कैसे कैसे एक उसमें एक पैटर्न रहता है, फिर ये आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, फिर हर शहर नुक्कड़ मोहल्ले कोने, मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की बातें होने लगेंगी और सोशल मीडिया पर उसको लगातार चलाया जाएगा। फिर उसके समर्थन में बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग जो फिक्स लोग हैं वो आ जाएंगे कि कैसे भी सरकार को घेरा जाए, उसको बदनाम किया जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और इसमें बड़े समझदार नेताओं की भी भूमिका रहती है।
हमारी एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं को पूरी छूट है कि वो क्या पहने। अच्छा, छूट तो है ही, लेकिन मैडम स्कूल में क्या पहने इसकी बात हो रही है। वो क्या पहने क्या न पहने इसकी बात हो ही नहीं रही है। भाई आपको पूजा प्रार्थना करनी है तो उसके लिए भी कुछ पोशाक होते हैं कि आपको उठने बैठने और बाकी काम करने में दिक्कत न हो। तो आप जिस पेशे और काम से जुड़े होते हैं उसके अनुसार ड्रेसअप होना पड़ता है, और स्कूल एक अलग जगह है। फिर आप ये कपड़ा पहन कर आए। अब इस उडुपी वाली घटना को अगर देखिए तो ये दिसंबर तक सब चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। फिर एक दो लड़कियां हिजाब में आ रही थी, किसी ने मतलब कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था। फिर 10, 12, 15, 20 लड़कियां हिजाब में आने लगी, तब फिर उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। आप लल्लन टॉप की खबर को देख सकते हैं, सौरभ द्विवेदी का एक 40 मिनट का काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है, आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। नीचे मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसका लिंक आपको शेयर करते हैं। तो उसके मायने, कानूनी पक्ष, राजनीतिक पक्ष, हर चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो फिर जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी पहन के, नहीं भाई, कुछ भी पहन के आप स्कूल में नहीं आ सकते हैं। हाँ, तो दिसंबर की जो घटना है, फिर 20-25 लड़कियां आती हैं। स्कूकूल प्रशासन पहले ही एक अंडरटेकिंग उनसे ले चुका है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। फिर अचानक से ये लोग आने लगती हैं। फिर पता चलता है इसके पीछे कोई एक संगठन है जो लोगों को समझा रहा है कि आपकी धार्मिक पहचान ये है, आपको ऐसे रहना चाहिए। आजकल मोबाइल से फ़ोटो वीडियो तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, पता चलता है वो मसला ही नहीं है। फिर जब स्कूल प्रशासन उनको नहीं रोक पाता है तो कुछ हिंदूवादी संगठन आते हैं, कहते हैं जब उनको नहीं रोक पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ वही भगवा स्कार्फ और पगड़ी के साथ आने लगते हैं, क्योंकि तब हमारा भी धार्मिक अधिकार हो जाएगा कि हम भी ऐसे आएँ, इसको भी नहीं रोका जा सकेगा। तो वो मुस्लिम बच्चियां स्कार्फ में न आएँ या स्कार्फ में स्कूल में न आएँ, इसलिए ये भगवा वाला उसके बाद शुरू हो रहा है। भगवा में बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन अब टीवी और बाकी जगहों पर वीडियो जो बन रहे हैं कि ये हो रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है, उनको काउंटर करने के लिए वो भगवा स्कार्फ, भगवा मफलर, भगवा पगड़ी पहन के आने लगे कि भाई इस बहाने उनको रोक दिया जाएगा कि इनको नहीं रोक सकते तो इनको कैसे रोकेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव चल रहा है, कर्नाटक में भी चुनाव आने वाला है, तो सभी राजनीतिक दल रोटियां सेकने के लिए तैयार हैं। और ऐसे मसले मिल जाएं तो फिर मज़े ही मज़े हैं। तो मज़े हो गए लोगों के, आपका भी कितना भी नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए 150 बच्चे जो है नारेबाजी कर रहे हैं। एक लड़की बुरके में आती है, स्कूटी खड़ी करती है, बच्चे अब भी नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब स्कूटी खड़ी कर रही है तो मतलब आई है उनके सामने से ना, कोई उनको रोका नहीं है, आने दिया है, स्कूटी खड़ी कर रही है, फिर सामने से जा रहे, फिर नारेबाजी वो लोग कर रहे हैं। और फिर लड़की के सामने से कैमरा आ रहा है, मतलब एक मोबाइल ही होगा या जो भी आ रहा है, फिर वो उसके जवाब में चिल्ला रही है। स्कूल का टीचर उन्हें हटाता है, बच्चे भी अंदर वो चली जाती हैं। फिर बताया जाता है ये शेरनी हैं, ऐसी हैं, बहादुर हैं। क्या ये सब कर रहे हो भाई? मतलब आप बाकी बच्चों को उकसा रहे कि वो भी शेरनियाँ बने और लोगों से झगड़े करें, मारपीट करें। भाई एक अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका जवाब उससे बड़ी गलती करके आपको नहीं देना है, आपको काउंटर करना है। आप बुर्के पहनना चाहते हैं, आराम से खड़ी रहिए, शांति से मत हटिए वहाँ से। कैमरे हैं, अगर कोई आपके साथ कुछ करेगा तो फिर उनकी बैंड बजनी तय है। फिर जब आप एक नारे के जवाब में दूसरा नारा देते हैं तो फिर आप इरेलीवेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिर तो आप भी तो वैसे ही हो गए। तो फिर जो धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए आप जो दावा कर रहे हैं, हकीकत में वो सारी पहचान आपके बहुत कमज़ोर और सतही हैं। आप चाहे जिस धर्म को मानते हो, चाहे भगवा धारण करते हो या स्कार्फ या बुर्का पहनते हो, अगर आपको इस तरह से लड़ना पड़ रहा है और आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कमज़ोर हैं। और आप जिस भी धर्म के हैं, अगर वो धर्म इतना कमज़ोर है
कि सिर्फ एक स्कार्फ, बुर्का, पगड़ी, मफलर में ही सिमट के रह जा रहा है, तो यह तो इससे भी खराब बात है, मतलब दुख की बात है। अपने धर्म को इतना कमज़ोर मत बनाइए, वह सिर्फ कपड़ों का मोहताज नहीं है। आप खूब पढ़ाई करिए, अपने ज्ञान को समृद्ध करिए और आपको किसी नेता संगठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप शिक्षा की ताकत से संपन्न हो जाएंगे, इस्लाम, हिंदुइज्म या कोई किसी भी मजहब को आप फॉलो करते हो, जब उसको आप समझ जाएंगे तो आपको किसी नारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और शांत होकर सामने वाले को शांत करा देंगे। आपको किसी आक्रामकता की ज़रूरत नहीं है, तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अपने ज्ञान से लड़िए, अपनी बात कहिए। आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, फेसबुक पर लोड करिए, कहीं भी करिए, अपनी बात 10-5 मिनट में प्यार से करिए, लेकिन अपना नाम पूरा ज़रूर बताइए। आप किसी संगठन से जुड़े हो तो ये ज़रूर बताइए, क्योंकि जो ये हिडन एजेंडा होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। पता चला आप रोबोट हैं मतलब सॉफ्टवेयर किसी और की आपके अंदर पड़ी है, किसी संगठन की। यह सबसे बुरा होता है। खूब पढ़िए, किसी संगठन से मत प्रभावित होइए। जब पढ़ाई करेंगे तो अपने आप उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और आप में डर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। आपको मुसलमान होने में भी डर नहीं लगेगा, आपको हिंदू होने में भी डर नहीं लगेगा और न ही कोई हीन भावना होगी, न शर्म होगा और कपड़े से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ हम आधुनिक, उदारवादी और वैज्ञानिक सोच का होना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम अपनी पुरातन परंपराओं को भी ढोते रहना चाहते हैं। उसमें सही गलत बहुत कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना होगा। हम हिंदू हैं कि मुसलमान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या रह जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी जो हमें सहूलियत थे। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ों की व्याख्याएं हैं जिनका पालन नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बन गए हैं और क्या बनना है, यह फैसला भी आप ही के हाथ में है। वो आप हिजाब पहनिए या न पहनिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप क्या होना चाहते हैं, यह आपकी सोच और समझ पर निर्भर करेगी। तो अपनी सोच और समझ को मजबूत करिए, अच्छी करिए और इसके लिए बस अध्ययन की ज़रूरत है। ज्ञानवान होइए और ज़िंदगी में सफल होइए और किसी संगठन के रोबोट मत बनिए। थोड़े से अक्ल का इस्तेमाल करिए, आपको हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अपने कानून व्यवस्था और देश पे विश्वास रखिए। आपके साथ कोई भेदभाव कहीं नहीं हो रहा है। संविधान और कानून में भारत का हर एक नागरिक एक बराबर हक रखता है। ये नेता जो आलतू फालतू स्टेटमेंट देते रहते हैं, इनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। इनमें इतनी अक्ल ही नहीं है कि आपको समझा सकें। आपको अगर कोई समझा सकता है तो आपको खुद ही समझाना है और इसके लिए पढ़ना है। ये फालतू वाली भाषणबाजी मत सुनिए। टीवी पे चिल्लाते हुए लोग जो आराम से चार बात नहीं कह सकते, वो क्या समझाएंगे। मनोरंजन के लिए ठीक है, बाकी समझ और जानकारी के लिए खूब पढ़ाई करिए, किताबें पढ़िए और हर पक्ष को पढ़िए। किसी विचार को एकांगी होकर मत देखिए, सुनिए, क्योंकि एकांगी हो जाएंगे तो फिर आपको सही बात पता नहीं चलेगी। और कोई संगठन आपको अगर कोई बात समझा रहा है तो उसके विरोधी वाली बात भी ज़रूर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लड़ना नहीं है, लेकिन सवाल अगर उनसे करेंगे तो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है सवाल करें। और सवाल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कहाँ सवाल करना है। तो आप जिस जाति धर्म से संबंध रखते हैं या जिस संगठन में आप शामिल हो गए हैं, सबसे पहले उनसे सवाल करिए। अपने घर वालों से सवाल करिए कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं हो सकता है। और यकीन मानिए जवाब देने में पसीने छूट जाएंगे। और अगर कोई बदलाव और सही करने की शुरुआत करनी है तो आप जहाँ से संबंध रखते हैं उसमें कुछ सही बदलाव करिए। हमारे यहाँ दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरे जाति धर्म और संगठनों पर लगातार उंगलियाँ उठाई जाती हैं। और सच में आप बदलना चाहते हैं तो जिससे संबंध रखते हैं
पहले उसे सही करिए, मतलब खुद से शुरुआत करिए, नहीं तो बाकी सारे बातें बेमानी हैं और उसका कोई अर्थ नहीं है। सही संदर्भ में सही ढंग से चीज़ों को देखिए और खूब पढ़ाई करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्या आपका भविष्य उज्जवल हो। अपना ध्यान रखिए, ये आलतू फालतू वाली बातों में बिल्कुल मत उलझिए और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए। और आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।